Hello students. In previous video we have discussed about the fuels and machines, that how earlier household works were done manually. जो जितने भी हमारे घर के काम होते थे वो सारे हम खुद करते थे एंड जिसकी वजह से जो वर्क होता था दैट वाज वेरी स्लो और उसको करते हुए हम बहुत थक भी जाते थे. बट लेटर ऑन ये सारे जो वर्क हैं ये सारे मशीन्स के थ्रू होने लगे एंड मशीन्स ने हमारे जो सारा वर्क है वो इजी कर दिया. लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, जो हम वॉशिंग मशीन्स में क्लोथ्स क्लीन करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मशीन से ही होने लग गए. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट द कोल, earlier the coal was used to run machines, but coal cannot be replenished easily as nature takes a very long time to make it. कि कोल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. So after that the machines were run or engines were run by petrol and diesels, but they are also limited and cannot be replenished easily. तो पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है हमारे लिए अर्थ पे. सो वाई दे आर लिमिटेड, वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो आवर टुडेज टॉपिक इज फॉसिल फ्यूल्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल? आपने ये वर्ड सुना होगा, फॉसिल. So what is fossil? Fossils are the preserved remains or traces of remains of ancient organisms. Fossil actually में होता क्या है, जो remains होते हैं और ancient organisms के, अभी नहीं कि जैसे थोड़े दिन पहले कोई animal या कोई भी जो dead remain बचे हुए हैं थोड़े टाइम पहले किसी animal के, no. ये जो है प्रिजर्व होते हैं और एंशियंट ऑर्गेनिजम्स जैसे आपके मैमथ्स हो गए, डायनासोर्स हो गए, जो अब अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है. एंड जो ये प्रिजर्व करने का प्रोसेस है ये इट इज़ नॉट डन, प्रिजर्वेशन जो है ये इट इज़ नॉट डन बाय ह्यूमंस. ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसको ह्यूमंस प्रिजर्व नहीं करते, ये नेचुरली प्रिजर्व होते हैं. So fossils are the preserved remains, और जो preserved remains हैं ये it can be bones, shells, feathers and leaves. These all can become fossils. ये सारे fossils बन सकते हैं. और ये जो fossils होते हैं, fossil gives scientists clues about the past. जो fossils होते हैं इससे scientists को पता लगता है. अब हमें कैसे पता लगा कि कैसे कैसे टाइप के डायनासोर्स थे, हमने तो नहीं देखे, जो अभी साइंटिस्ट्स होंगे इन्होंने भी नहीं देखे, बट जो फॉसिल्स इनको डेड जो रिमेन्स मिले हैं, प्रिजर्व्ड रिमेन्स मिले हैं उनके, उनसे उन्होंने उनको क्लूज मिले और जिससे उन्होंने आइडिया लगाया कि कैसे वो होंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स. सो फॉसिल फ्यूल्स मीन्स ऐसे फ्यूल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से बने हैं. So both coal and petroleum are fossil fuels. कोल एंड पेट्रोलियम दोनों ही हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है. नाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर फाउंड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट मैटर. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि फॉसिल्स क्या होता है, डेड रिमेन्स होते हैं, प्रिजर्व्ड रिमेन्स, राइट. लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, बिकॉज मैंने बताया सिर्फ आपको फॉसिल्स के बारे में कि फॉसिल्स क्या होते हैं, राइट. वो प्रिजर्व्ड रिमेन होते थे, अभी भी मिलते हैं हमको जमीन के अंदर से. और लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी एनिमल्स और प्लांट से ही बने होते हैं, बट उनको डिकम्पोजिशन से, जब वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, तो उससे वो बने हैं फॉसिल फ्यूल्स. So fossil fuels are fuels that are formed by decomposition of animal and plant matter buried deep under the surface of earth at
the high temperature and pressure prevailing there. So underline it. It is a very important line. कि जो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैट आर फाउंड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, buried deep under the surface of earth at high temperature and pressure prevailing there. So इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये बनते हैं. So ये फॉसिल फ्यूल्स जो फ्यूल्स हैं, ये थोड़े टाइम पहले जो एनिमल्स मरे हैं उनसे नहीं बना है. ये हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है, बहुत टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं हम. सो उस टाइम जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो मरे थे और वो डिकम्पोज हुए, जमीन के नीचे दब गए, बuried डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, बहुत नीचे वो दब गए अर्थ के सरफेस के, और वहां पर उस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर में वो डिकम्पोज हुए, जिससे वो धीरे धीरे फ्यूल्स में, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. सच डीप बरिड एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर गॉट चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर. सो यू कैन सी हियर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये ऐसा नहीं है कि 10 ईयर्स में, 1500 ईयर्स में बन गए. नो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. ये कैसा है? नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि ये बने हैं. सो दैट्स वाई हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि जो कोल है वो क्या है, दैट कैन नॉट बी रेप्लेनिश इजीली एज नेचर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट. तो नेचर ने इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया है और ये इजीली दोबारा से नहीं बन सकते. सिमिलरली पेट्रोलियम का भी ऐसे ही है, उसको भी सेम प्रोसेस है दोनों का. जो कोल है वो आपके प्लांट से, मैटर से बने हैं, और जो आपका पेट्रोलियम है दैट इज थ्रू बाय एनिमल्स. सो दीज आर अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. तो कैसे बने हैं फॉसिल फ्यूल्स? जब डेड जो डिकम्पोज हुए हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स, कैसे जमीन के नीचे दब के, और बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर वहां पर उनको मिला, जिससे वो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, यू कैन सी. सो मेन फॉसिल फ्यूल्स. अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमें पता लग गए कि दे आर लिमिटेड इन नेचर. वो ज़्यादा जितना भी है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि हम उसको और ज़्यादा बना सकते हैं. वो एक बार अगर फिनिश हो गए तो हम उसको दोबारा से नहीं रेप्लेनिश कर सकते. सो दैट्स वाई हम जो है मोर अदर जो है फ्यूल्स की तरफ हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं अदर फ्यूल से, लाइक सोलर एनर्जी एंड दूसरी जो एनर्जीज हैं उनसे हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं, सो दैट ये हमारे हम इनको ज़्यादा यूज़ ना करें और ये बचे रहें. नाउ मेन फॉसिल फ्यूल्स. अब हमारे मेन फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या है? देयर आर 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स. एंड व्हाट आर दोस? देयर आर 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स: कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं. कोल जो हमने डिस्कस किया, क्रूड भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पेट्रोलियम, जिससे हमारे पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ये सारी चीज़ें उसको रिफाइन करके बनती है. एंड नेक्स्ट इज योर, थर्ड इज योर नेचुरल गैस. सो कोल इज अ कंबस्टिबल ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक. यू नो कोल कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम कोयला भी बोलते हैं. इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ऑब्वियसली जब कोल बर्न होगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय दिस कोल. सो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट कर सकते हैं? थ्रू स्टीम. उसको वाटर को बॉयल करके उसके बाद उसके स्टीम से हम टरबाइन रोटेट करते हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है.
एंड नेक्स्ट इज योर क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। ये भी हमारा जमीन के नीचे से निकलता है। दिस वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड सी क्रिएचर्स। ये सी क्रिएचर्स जो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, डिकम्पोज हुए आपके, उनसे ये बना है। These dead sea creatures fell to the seabed where their bodies underwent chemical changes due to bacteria. और ये भी जब ये नीचे मरने के बाद इनकी जो बॉडीज हैं वो सी बेड में चली गई और वहाँ पर इनमें केमिकल चेंजेस आए। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। और वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। यू कैन सी हेयर कोल, दिस इज अ कोल, और दिस इज ऑयल रिफाइनरी जहाँ पर या जहाँ से हमारा पेट्रोलियम निकलता है। दिस इज इन द सी एंड दिस इज अ नेचुरल गैस, वी विल डिस्कस इट। आपके घर में भी जो एलपीजी गैस आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी हमारी नेचुरल गैस से ही होती है। सो नेचुरल गैस, दिस वाज फॉर्म्ड मच द सेम वे एज क्रूड ऑयल। इट इज ऑफन कलेक्टेड व्हेन ड्रिलिंग फॉर ऑयल। सो ये भी कहाँ से मिलती है? जहां पर आपको पेट्रोलियम मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है। ये जैसे हमारे अर्थ के नीचे जहां पर क्रूड ऑयल का रिजर्व होता है, वहां पर जहां पर क्रूड ऑयल निकलता है, जहां से वहां जब हम ड्रिल करते हैं तो सबसे पहले हमको नेचुरल गैस निकलती है वहां से। उसी पेट्रोलियम की ये गैस होती है और जिससे जो ऊपर कलेक्ट होती है और ड्रिल करते हुए सबसे पहले नेचुरल गैस ही बाहर आती है और ये भी उसी से बनी है। सो दैट्स व्हाई दिस वाज फाउंड मच इन द सेम वे एज क्रूड ऑयल। सो इट इज ऑफन कलेक्टेड व्हेन ड्रिलिंग फॉर ऑयल। जब ऑयल के लिए ड्रिल किया जाता है तो उस वक्त ये नेचुरल गैस निकलती है। सो दीज आर द थ्री main fossil fuels, that are coal, crude oil, that is petroleum, and natural gas. So in next video we will discuss about the renewable and non-renewable sources of energies. Thank you.